सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से मन की हर कामना पूर्ण होती है और कुंडली में स्थित चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साधक को अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे माँ शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है, किस रंग के वस्त्र धारण करके माता का पूजन करें, माता का मंत्र, प्रिय रंग और प्रिय भोग क्या है। इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगा दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन 30 मार्च दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी 29 मार्च शनिवार शाम 4:28 पर और समाप्त होगी 30 मार्च रविवार दोपहर 12:49 पर। इस दिन कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 पर और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:01 से 12:50 तक। माँ शैलपुत्री की पूजा से मानसिक शांति मिलती है, जीवन के कठिन रास्तों पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, दुख और परेशानियों को समाप्त करने के लिए माँ शैलपुत्री का पूजन जरूर करना चाहिए। पूजा से पहले स्नान आदि कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन आप लाल, पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। यह वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को अर्घ दें। जहां आप पूजन करेंगे वहां चौकी लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप माता का पूजन करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र डाल दें। साथ ही चौकी पर बीच में चावल की ढेरी रखें। इस पर माँ शैलपुत्री की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। यदि आपके पास माँ शैलपुत्री की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप माँ दुर्गा की फोटो स्थापित कर सकते हैं। इसी में माँ शैलपुत्री की पूजा का भाव कर लें। सबसे पहले कलश की स्थापना कर लें। कलश माता की दाहिनी ओर स्थापित करना चाहिए। कलश के लिए आप तांबे या पीतल या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। इस कलश में 2 लौंग, 2 सुपारी, 2 इलायची, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत और 1 सिक्का डाल दें। कलश में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल से उसे भर दें। कलश में 5 या 7 आम के पत्ते लगा दें। साथ ही कलश के मुख पर चावल से भरा पूर्ण पात्र रख दें। इस पर एक पानी वाला नारियल रखें। नारियल को चुनरी में लपेट दें। फिर सभी पूजन सामग्री से माता का पूजन करें, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि माता को अर्पित करें। इस दिन माता को सफेद, पीले या लाल रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए। यह माता को अत्यंत प्रिय होते हैं। इस दिन माँ शैलपुत्री को भोग में सफेद वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, जैसे खीर, बताशा, मिश्री, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। परंतु सबसे प्रिय भोग की श्रेणी में माता को गाय का दूध या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ प्रिय होती हैं, इसलिए आप यह चढ़ा सकते हैं। या शुद्ध गाय का घी भी माता को अवश्य अर्पित कर सकते हैं। गाय का घी अर्पित करने से साधक को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो आप सफेद मिठाई या अन्य वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। इस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन करते हुए साधक को माता के इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। पूजा समाप्त करके माता की कपूर से आरती करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा भी अवश्य चढ़ाएं। साथ ही पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों की माँ से क्षमा प्रार्थना कर लें। और अब जान लेते हैं माँ शैलपुत्री की कथा क्या है। कथा के अनुसार माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूढ़ा के नाम से जानी जाती हैं। इन देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। कथा आती है, एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, बस भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। भगवान शंकर ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उन्हें नहीं किया, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उनको स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास
उपहास के भाव थे और भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वे अपने पति का यह अपमान सहन ना कर सकीं और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो दोस्तों, यह थी चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और कथा। नवरात्र के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूप की पूजा विधि कथा जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यह वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।